आज चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले पहुंच गए हम मथुरा रेलवे स्टेशन और वहां से थी हमारी ट्रेन। 8 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। नहा धो के हम निकल गए सांदीपनी आश्रम। महर्षि सांदीपनी आश्रम एक ऐतिहासिक और पौराणिक गुरुकुल है। द्वापर युग में यहीं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि सांदीपनी से 64 कलाओं और 14 विद्याएं सीखी थी। यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार, गोमती कुंड और उल्टे नदी की प्रतिमा भी आकर्षित करती है। बच्चों ने और हमने देखा गोमती कुंड, जिसका पानी हो चुका था बिल्कुल हरा। गोमती कुंड के बारे में बताया जाता है भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को तीर्थ यात्रा के कष्ट से बचाने के लिए सभी पवित्र नदियों का जल यहाँ कुंड में मंगा लिया था, जिसका जल अब हो गया एकदम हरा। बहुत सारी हमने बाल प्रतिमाएं देखी, जहाँ पे भगवत गीता के श्लोकों के साथ उन्हें प्रतिमाओं को दर्शाया गया था। और 64 विद्या जब ठाकुर जी ने सीखी थी, उनकी भी प्रतिमा वहाँ लगाई गई है। उसके बाद हमारे बच्चों को लग गई थी भूख। हम पहुँच गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और बच्चे थे हमारे छोटे, हमने भी कुछ नहीं खाया था। पहले हमने खाया खाना और हम पहुँच गए फिर काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसमें 1.5-2 घंटे में दर्शन करने को लगा। और ऊपर से हो रही थी धूप और थी लंबी लाइन। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि शहर में प्रवेश करने से पहले उनकी अनुमति लेनी जरूरी है। यहाँ पे मैंने देखा प्रसाद में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई और बांटी जाती है। जब पुजारी काल भैरव को प्याला लगाते हैं शराब का, तो वो एकदम ख़त्म हो जाता है। कहाँ जाता है कोई नहीं जानता, ये एकदम रहस्यमयी हो गया है। दर्शन की अभिलाषा जब मन में बहुत तेज हो तो बाबा की कृपा जरूर होती है। काल भैरव भक्तों के रक्षक और समय के देवता हैं। उनके दर्शन करने से प्रमुख लाभ होते हैं। भय और बाधाओं का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है, ऐसा वहाँ माना जाता है। हम पहुँच गए फिर गढ़कालिका, जहाँ पे हमने चिपकाया था सिक्का, और यहाँ पे शाम को जलाए जाते हैं दिए। पहले करे हमने मैया के दर्शन। वहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग थे, हमने बाबा के दर्शन करे। और उसके बाद हम पहुँच गए महाकाल के दर्शन करने के लिए। 2 से 3 साल का इंतज़ार मैंने बाबा के दर्शन करने के लिए किया है। कहते हैं जब बाबा की कृपा ना हो, बाबा का बुलावा ना आए, उज्जैन पहुंच ही नहीं सकते। उसके बाद हम पहुंच गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। दूर से मंदिर के दर्शन करके एकदम खुशी मिल रही थी। लंबी लाइन थी, बच्चों का साथ था, हमने ले लिया था अलग से टिकट। हमें 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गए थे। जितने निकट बाबा के पास आ रहे थे उतनी खुशी मेरी बढ़ती जा रही थी कि बस दर्शन हो जाएं, एक बार एक झलक मिल जाए बाबा की। बहुत अति रमणीय श्रृंगार था। मैंने फ़ोन नीचे कर लिया था क्योंकि वहाँ मना कर रहे थे। उसके बाद हम पहुँच गए महाकाल लोक, जो अभी बना है नया। बच्चे आराम से खेल रहे थे, बहुत ही प्यारा व्यू था वहाँ पे, बहुत पॉजिटिविटी थी। उसके बाद सुबह से हम निकले थे दर्शन करने के लिए, तो हम आ गए थे फिर होटल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।